तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी से रिलेटेड कैंडिडेट्स के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से इस इश्यू को क्लियर करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कभी भी EWS सर्टिफिकेट की वैलिडिटी से रिलेटेड कोई डाउट नहीं आएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज करिए कि आप 2021-22 जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं और आप EWS सर्टिफिकेट के रिलैक्सेशन को अवेल करना चाहते हैं। तो नेचुरली 2021-22 में आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए EWS का, और 2021-22 में जब वैलिड सर्टिफिकेट होगा तभी आप उसके रिजर्वेशन को क्लेम कर पाएंगे, अवेल कर पाएंगे। और फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो पीरियड है ये फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच का जो पीरियड है, इस पीरियड में आप जिस किसी एग्जाम में अपीयर होते हैं, जिस किसी एग्जाम में क्लेम करते हैं EWS सर्टिफिकेट के रिलैक्सेशन को, उस समय आपके पास इस पीरियड का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो एक बात क्लियर हो गई कि जिस फाइनेंशियल ईयर के पीरियड में आप एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं उसी पीरियड का वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब अगर आपको 2021-22 में सर्टिफिकेट बनवाना है उसी साल एग्जाम में अपीयर होने के लिए, तो इस सर्टिफिकेट में जो क्रेडेंशियल यूज होंगे वो पिछले साल के यूज होंगे। क्रेडेंशियल से क्या मतलब है? EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको फैमिली की इनकम और फैमिली की प्रॉपर्टी डिटेल देनी होती है। ये तो हो गए क्रेडेंशियल्स। अब आपकी जो फैमिली की इनकम है, जिस मेंबर की फैमिली इनकम को आप क्लेम कर रहे हैं उसका इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट बनता है फाइनेंशियल ईयर के पीरियड का। तो अगर आप 2021-22 में अगर आप किसी भी महीने में EWS सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो नेचुरली आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर का क्रेडेंशियल जनरेट करना पड़ेगा, यानी 2020-21 में आपके फैमिली की जो इनकम हुई होगी उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है वो 2020-21 का बनेगा। तो 2020-21 का इनकम सर्टिफिकेट, 2020-21 में जो आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल है उसको आप सबमिट करेंगे और डॉक्यूमेंट्स के साथ, और फिर आपका EWS सर्टिफिकेट बनेगा 2021-22 में, और ये 2021-22 में वैलिड रहेगा, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। और 31 मार्च से जैसे ही आप अगले महीने में जाएंगे आपका ये EWS सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहेगा, इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। फिर आप अगली साल में चले जाएंगे, यानी 2022-23 में, और 2022-23 में इस सर्टिफिकेट को रिन्यू कराने के लिए 2021-22 के क्रेडेंशियल लगेंगे। क्रेडेंशियल का मतलब इनकम सर्टिफिकेट और आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल जो 2021-22 में रही है, और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। हर एक फाइनेंशियल ईयर के बाद आपको EWS सर्टिफिकेट रिन्यू कराना पड़ेगा, और रिन्यू कराते वक्त पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो आपके क्रेडेंशियल हुए हैं इनकम और प्रॉपर्टी के, वो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस डिस्कशन के बाद आपका EWS सर्टिफिकेट की वैलिडिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट अब नहीं रहा होगा, और अगर उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं आपको इस स्पेसिफिकली आपको उसके रिप्लाई करूंगा, और अगर जरूरत होगी तो फिर से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों EWS सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो रूल्स हैं, उनकी क्लैरिटी रखिए जिससे कि आप EWS रिजर्वेशन को अवेल कर सकें और इसका बेनिफिट उठा सकें। फ्रेंड्स, आई एम विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद दोस्तों।